हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस सज्जाद सर। आज हम देखने वाले हैं हमारा एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन में कल हमने देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, और लेक्चर नंबर 5 जो था उसमें देखे थे पहला एप्लीकेशन, जिसमें आपको बताया गया था कि हॉरिजॉन्टल कर्व रोड से जब कोई व्हीकल पास होती है तो उसकी वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला अपन ने लेकर आए थे वी मैक्स का √μrg फॉर्मूला लेकर आए थे। आज सेकंड अपन एप्लीकेशन देखेंगे वेल, या फिर जिसको वॉल ऑफ डेथ बोलते हैं, मौत का कुआं, जो आपने देखे होंगे सर्कस वगैरह नुमाइश में जो करतब दिखाते वो लोग। तो उसमें जो है कंडीशन क्या होती है उसमें, तो थोड़ा पहले मौत का कुआं रहता क्या उसको थोड़ा सा अपने अल्फाज में बोल देना अपन। तो दिस इज ए वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ रेडियस आर। ये मौत के कुएं को अपन एक खाका बना दिए, तो फिगर अपन ऐसे ही बना देना। अब मौत का कुआं बोले तो सही में गाड़ी ये सब चलते हुए बताने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में फिगर आप ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर दिस इज ए वेल या फिर वॉल ऑफ डेथ आप इसको बोल सकते हैं। ये मौत का कुआं है, फर्स्ट करें इसका रेडियस आर है, सेंटर सी है, ऐसा। तो अपन पहले थोड़ा सा वॉल ऑफ डेथ को एक्सप्लेन कर लेंगे। दिस इज ए वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल। तो ये वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल है, सिलेंडर की तरह इस्तेवाना नुमा एक जो है तो दीवार होती है ये, ऑफ रेडियस आर, इनसाइड विच अ व्हीकल इज ड्राइवन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या होता है, यहाँ पर ड्राइवर जो भी है, स्टंट मैन जो है वो बाइक, यहाँ पर बाइक कार व्हीकल को यहाँ पे ड्राइव करते हैं, ठीक है। दिस कैन बी सीन व्हाइल परफॉर्मिंग स्टंट्स। सो स्टंट्स जहाँ पर होते, करतब जो दिखाते करतबबाज, वहां पर आपको ये देखने मिलेगा। थोड़ा शॉर्ट अपन इंट्रोडक्शन दे दिए, सॉल्यूशन जब आपको क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसमें भी आप ऐसे ही शॉर्ट इंट्रो थोड़ा सा दे देंगे, ठीक है। शॉर्ट इंट्रो आप इस तरह से दे देंगे। इसके बाद आप फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट। सो राइट डाउन, let us consider a vertical cylindrical wall, or a vertical cylindrical wall of radius small r, of radius small r, of radius small r and center C as shown in figure, उर्दू वाले उर्दू में भी ऐसे ही बता दे सकते। फर्ज कीजिए कि एक इस्तवाना नुमा दीवार है, या फिर फर्ज कीजिए कि मौत के कुएं की इस्तवाना नुमा दीवार है जिसका निस्बतन आर है, जिसका मरकज सी है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है ऐसा आप उसको बता दे सकते, ठीक है। शक्ल बना दी, उसको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। जैसा पहले एप्लीकेशन में देखे वैसे यहाँ पर भी आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट अस कंसीडर अ व्हीकल इज ड्राइवन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फर्स्ट करेंगे हम कि यहाँ एक व्हीकल जो है तो ट्रैवल कर रही है, यहाँ पर वो ड्राइवर जो है, स्टंटमैन जो है वहां पर क्या कर रहा है, वो यहाँ पर घुमा रहा है वो बाइक, जो भी बाइक है उसकी या कार है। सो ये सपोज करो कि ये अपनी जो है व्हीकल है जिसका मास m है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इस व्हीकल पे फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं और कैसे एक्ट हो रहे हैं। कल हमने जो देखे थे हॉरिजॉन्टल सर्कल, यानी हॉरिजॉन्टल रोड थी अपनी, हॉरिजॉन्टल रोड पे ये व्हीकल इस तरह से थी, तो व्हीकल का वेट नीचे, हमेशा कोई भी बॉडी का वेट हम बोले अर्थ के सेंटर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, जमीन के मरकज की तरफ होता है, ठीक है। जमीन के मरकज की तरफ होता है, ये अपन ने देखे थे एक चीज। दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स हम बोले टायर और रोड के बीच में थी, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कल हम देखे थे, ठीक है। अब जब यहाँ पर देखेंगे अपन, तो यहाँ पे जब बाइक की जो डायरेक्शन है, ये दीवार पे बाइक घूम रही है, आप लोगों ने देखे होंगे नुमाइश वगैरह में, तो आप समझ सकते। तो यहाँ पर ये जो टायर है इधर रहेंगे, ठीक है, यानी गाड़ी की डायरेक्शन ऐसी पूरी स्लोप में आ जाएगी गाड़ी, यानी हॉरिजॉन्टली वो मूव करेगा इस तरह से। सो टायर और ये वॉल, ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से फ्रिक्शन में आएंगे, यानी रगड़ यहाँ पर पैदा होगी। फिर उसके हिसाब से अपन चेक करेंगे कि यहाँ पर इस गाड़ी पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट होगी, ठीक है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल, ठीक है। सबसे पहले जो फोर्स एक्ट होगी, हमको मालूम है कोई भी चीज पे पहली चीज जो एक्ट होती है उसका वजन। सो यहाँ पर भी वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो पहली जो कुव्वत है आप बोल सकते
दर्जे बाला कुव्वतें अमल करेगी। पहली कुव्वत, उसका वजन mg जो कि उमूदी नीचे की जानिब अमल करेगा। पहला पॉइंट बोलिए। सेकंड पॉइंट, नॉर्मल रिएक्शन n एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड टूवर्ड्स द सेंटर। अब नॉर्मल रिएक्शन, अब जब कल हम देखे सीधी रोड पे गाड़ी जा रही, सो रोड पर गाड़ी जाने से उसका फोर्स नीचे आ रहा, तो उसका रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन जो रोड की सरफेस है उसके अपोजिट था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये वॉल है, तो इसका वॉल, अब जो पहले रोड इधर थी, अब जो टायर जहां पर टच हो रहा है वो ये वॉल है, तो यानी कि इसको परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। सो ये हमारी रोड को नॉर्मल रिएक्शन इधर था, तो वैसे ही अब इसके हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन इधर। सेकेंड जो फोर्स एक्ट होगी, नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तो बेटे कल अपन जो देखे थे, पिछले लेक्चर में हमने जो देखे, ये हॉरिजॉन्टल रोड थी, उसके हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन इधर था। अब ये रोड के बजाय गाड़ी जो है अपनी ये वॉल पे, सो नॉर्मल रिएक्शन इधर, ठीक है। पहले गाड़ी एसी थी तो नॉर्मल रिएक्शन इधर, अब गाड़ी एसी है तो नॉर्मल रिएक्शन इधर रहेगा m, ठीक है। सो सेकंड हमने बता दिए फोर्स जो एक्ट होने वाली है, नॉर्मल रिएक्शन n एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड टुवर्ड्स द सेंटर, यानी जो उमूदी रद्द अमल है वो उफकी सिमत में रहेगा और मरकज की जानिब अमल करेगा यहाँ पर, सेकंड। एंड द थर्ड फोर्स, force of static friction Fs acting vertically upwards between vertical wall and the tires। तो हमको मालूम है टायर और रोड के बीच में कल जैसा देखे वैसे ही अब ये टायर और ये वॉल, इसके बीच में भी क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स एक एक्ट होगी, जिसको अपन रगड़ की कुव्वत या सुकूनी रगड़ की कुव्वत बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है Fs जो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स है, समझ में आया। अब यहाँ पर ये थर्ड फोर्स हमारी बता दी हमने Fs, ठीक है। तो तीन फोर्सेस कौन से हैं, पहली फोर्स वेट mg, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन n, तीसरा Fs, ठीक है। कल वाली अपनी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उससे थोड़ा कंपेयर करके आप देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। पहले गाड़ी यहाँ पर जो है अर्थ पे ऐसी थी, यानी ये पेन सपोज करो इसका गाड़ी थी, इसके हिसाब से अपन ने कर लिए। अब यहाँ पर बाइक ऐसी है व्हीकल, तो उसके हिसाब से कंडीशंस यहाँ पर ऐसी। तो ये तीन फोर्सेस है, आया समझ में, तीन फोर्सेस कैसे कैसे कहाँ से बन रहे। सो इस कंडीशन से टायर एंड रोड, टायर एंड वॉल के बीच की फोर्स यहाँ पर लिए, वेट तो ये हमेशा ही रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा व्हीकल के अपवर्ड, व्हीकल इधर है तो अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन इधर है, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम जरा गौर से देखेंगे तो ये जो अपना स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ वहां पर क्या कर रहा था, स्लीपिंग से बचा रहा था, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन टायर एंड रोड का स्लीपिंग से, और यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, यहाँ पर भी जो है उसको यहाँ पर जो मूव होने के लिए फोर्स प्रोवाइड करेगा, स्टैटिक फोर्स, रगड़ की कुव्वत प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उससे होगा क्या, सो इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज इट हैज टू प्रिवेंट द डाउनवर्ड स्लीपिंग, तो वो उसको नीचे नहीं गिरने देगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। यानी अगर गाड़ी रुकी भी है, कोई बाइक अगर आप ऐसा रुका दी यहाँ पे चलाते चलाते, तो यहाँ पर रुके रह सकती क्या, वो नहीं रह सकती, क्योंकि वेट नीचे mg उसका एक्ट करके उसको नीचे ला लिया, तो उसको कंटिन्यू मूव होना पड़ेगा। मूव होने की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगी वो उसको नीचे डाउनवर्ड गिरने से बचाएगी, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है हमारी, जो थर्ड वाली स्लीपिंग से उसको बचा रही है, ठीक है। इट इज द ओनली अपवर्ड फोर्स, और यहाँ पर देखने पे हमको मालूम होगा कि अपवर्ड में ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है Fs, जो ऊपर की जानिब अमल करेगी, ओनली अपवर्ड फोर्स है Fs, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया। अब थोड़ा फिगर को देखते हुए हम इक्वेशंस यहाँ पर बनाएंगे। तो जैसे कि हम देखेंगे ऊपर की जानिब Fs है, नीचे उसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg, या फिर mg को बैलेंस कर रहा है Fs, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम फिगर वी कैन राइट Fs इज इक्वल टू mg बता सकते हैं अपन, क्योंकि टोटल अपवर्ड जो है अपना Fs, टोटल अपवर्ड जो है Fs और टोटल डाउनवर्ड mg, तो Fs इज इक्वल टू mg, यहाँ पर बता दिए Fs mg को बैलेंस कर रहा, तो दोनों इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। देन अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सेंटर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस कौन दिख रहा है, m दिख रहा। सो हम क्या बोलेंगे, इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो m जो है अपने को प्रोवाइड कर रहा सेंट्रीपिटल फोर्स, सो हम यहाँ लिख देंगे एंड n इज द रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r। आया समझ में। इक्वेशन 1 एंड 2 दे, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन, यानी कल हमने देखे थे कि फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन और n एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताए थे हमने, क्योंकि दोनों ही चेंज होने वाले हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटा के इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाए, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है, तो ये जो अपना स्टैटिक फ्रिक्शन है या तो लास्ट n के इक्वल हो सकता, म्यू n के इक्वल हो सकता, या उससे लेस हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि Fs जो है यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स लेस देन होगा या इक्वल टू, लेस देन यानी छोटा तो भी रहेगा या इक्वल तो भी रहेगा म्यू एस एन के। ये अपन ने यहाँ से ला लिया। ठीक है, अब यहाँ पर Fs की वैल्यू रखेंगे अपन। Fs की वैल्यू है हमारे पास mg, लेस देन इक्वल टू एज इट इज, म्यू एस एज इट इज, n के प्लेस में रख देंगे mv स्क्वायर बाय r। आएगा समझ में? वैल्यू पुट अप करें, Fs की जगह mg रखे इक्वेशन 1 से, और n के प्लेस में mv स्क्वायर बाय r रखे इक्वेशन 2 से। अब क्या होता, इधर का स्मॉल m इधर का स्मॉल m गेट कैंसिल। आया समझ में? ये नीचे वाला r इधर लाओ, तो ये हो गया rg, और ऊपर का म्यू एस नीचे लाओ, तो ये म्यू एस आ गया नीचे, तो ये बन गया rg अपॉन म्यू एस लेस देन इक्वल टू v स्क्वायर। आया समझ में? लेस देन इक्वल टू एज इट इज रखे फिलहाल। इतना समझ में आया? इस इक्वेशन को देख के अपने को मालूम हुआ कि v स्क्वायर बड़ा है या इक्वल है, यानी ग्रेटर है या इक्वल है, मसावी है या बड़ा है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती, कम से कम वैल्यू हो सकती उसकी इज इक्वल टू, और फिर बड़ी कितनी भी हो सकती। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता, ग्रेटर देन इक्वल टू यानी बड़ा या उसके मसावी, इक्वल या मसावी। तो सबसे छोटी चीज क्या रहेंगी, इक्वल, फिर बड़ा बोले तो उससे बड़ा कितना भी हो सकता है। ऐसा समझ में? जैसे कि मैंने लिखा कि 1 छोटा है x से, क्या लेस देन इक्वल टू x, 1 क्या है, लेस देन इक्वल टू x है। सो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है, यानी 1 इक्वल टू x हो सकता, या फिर बड़ी हो सकती। छोटी हो सकती क्या? नहीं, क्योंकि हम इन x क्या है, या तो इक्वल है या बड़ा है। तो सबसे स्मॉल वैल्यू क्या रहेगी, 1 के इक्वल होगा वो। ठीक है, उससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो x या तो इक्वल रहेगा उससे बड़ा, यानी कि सबसे कम वैल्यू जो बोलेंगे मिनिमम अपन ये रहेगी इक्वल में। तो वैसे ही अपन यहाँ पर भी बता दिए कि v की मिनिमम वैल्यू यानी कि इक्वल रहेगी। ठीक है, मैक्सिमम फिर उससे बड़ी कितनी भी ले सकते, मिनिमम बता दे रहे, यानी लेस देन इक्वल टू में मिनिमम देखना है तो इक्वल टू बताएंगे इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर कट, तो लग जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर कट तो यहाँ लग गया अंडर रूट। ये लेस देन इक्वल टू को अपन बता दिए इक्वल टू, तो यहाँ v मिनिमम जो रहेगा इक्वल टू पे रहेगा, इस हिसाब से बता दिए। सो v मिनिमम का फॉर्मूला कितना आ गया, अंडर रूट rg बाय म्यू एस। ठीक है, सो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एप्लीकेशन वॉल ऑफ डेथ के या वेल ऑफ डेथ के, मौत के कुएं पे न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो ये वाला फॉर्मूला उसके लिए आपको याद रखना है। ठीक है, सो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में बोल सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं। सो इंशाल्लाह वी शैल सी इन नेक्स्ट वीडियो। आगे देखेंगे हम अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।